वहीं झुंझुनू आए पूर्व नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, आने वाले 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा 5 सीटें जीतेगी और चूरू जाते वक्त जिला मुख्यालय पर कुछ देर वो रुके और राठौड़ ने पत्रकारों से भी इस दौरान बातचीत की। राठौड़ ने बातचीत के दौरान ये कहा कि किसी भी सीट पर उम्मीदवारी नहीं जता रही हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा प्रत्याशियों के लिए काम करेंगे। राठौड़ ने कहा कि भजन लाल सरकार का पहला बजट काफी शानदार और जानदार रहा है। कई सौगातें इस बजट में दी गई हैं। हर वर्ग का इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। राजस्थान में गैंगस्टरों पर कार्रवाई भी हुई है, तो वहीं पेपर लीक माफियाओं पर भी अंकुश लगा है। जिन घोषणा पत्र के 45% से अधिक वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं। यमुना के पानी को लेकर राठौड़ ने कहा कि भैरव सिंह शेखावत के समय में 30 साल पहले MOU हुआ था, जिसे धरातल पर लाने का काम भजन लाल सरकार कर रही है। कांग्रेस को इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सहयोग करना चाहिए। चूरू जिले में भी डैम बनाने के लिए बजट में कहा गया है और पूरे शेखावाटी को इसका फायदा मिलेगा। भीलवाड़ा के मोखमपुरा गांव में टाइल्स गोदाम में आग लगने की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौके पर 4 दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। गोदाम बीजेपी नेता सत्यनारायण गुगड़ का है और बीजेपी नेता ने अज्ञात लोगों पर रंजिश की वजह से आग लगाने का आरोप लगाया। बता दें कि 10 दिनों से कलेक्ट्रेट पर वो धरना भी दे रहे हैं। और राजधानी जयपुर में ग्रेटर निगम के द्वारा अवैध मीट की दुकानों को लेकर एक प्रस्ताव बनाया गया है, जिसके बाद राजस्थान विधानसभा में अवैध मीट की दुकानों को लेकर हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आने वाले विधायक बालमुकुंद आचार्य ने NDTV से कहा कि राजधानी में अलग शराब और मीट की मंडी होनी चाहिए। वहीं हरीश चौधरी के बयान को लेकर कहा कि हरीश चौधरी और कांग्रेस केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बालमुकुंद आचार्य से बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। राजधानी जयपुर में नगर निगम ने अपनी एक मीटिंग के अंदर प्रस्ताव रखा कि जो अवैध मीट की दुकानें होती है उनके बाहर जो हलाला और झटका मीट लिखना अनिवार्य होगा। यदि नहीं लिखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वहीं अवैध मीट की दुकानों को लेकर भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही। मेरे साथ बालमुकुंद आचार्य जी हैं, जो कि स्वामी जी। सर, हवा महल विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आपने कई ऐसे मुद्दे उठाए थे जो इस मामले से जुड़े हुए थे, तो क्या कहेंगे इस तरीके का अब नगर निगम में प्रस्ताव हुआ है? नगर निगम के प्रस्ताव का स्वागत है। साथ में नगर निगम को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अवैध बूचड़ खाने, अवैध मांस के व्यापार बंद होने चाहिए और बिना लाइसेंस के खुले में जीव हत्या जो कर रहे हैं, जिंदा जानवर को लाकर वहीं काट कर और वहीं टांगना और वहीं बेचना और आसपास में जिस प्रकार से गंदगी का माहौल रहना, श्वान यानी कुत्तों का वहां पर जमावड़ा रहना, जिसकी वजह से उस क्षेत्रवासियों को, आने जाने वाले को, माताओं बहनों को, मंदिर आने वालों को, स्कूल आने जाने वाले बच्चों को असुविधा होती है, नुकसान होता है। तो मेरी प्रारंभ से मांग रही है, मैं अभी भी कहता हूँ, नगर निगम हमारे राजस्थान जयपुर नगर में 2 हैं, हेरिटेज है, ग्रेटर है। दोनों ही नगर निगम को मैं कहना चाहूंगा कि अवैध बूचड़ खाने बंद हो, अवैध शराब की मांस की दुकानें बंद हो और अवैध रूप से मांस जिस प्रकार से खुले में काट के बेचा जाता है उसको बंद करना चाहिए। मैंने पहले भी मांग की है। मेरी मांग करने के बाद में 2000 मांस की दुकानों ने लाइसेंस के लिए अपने अप्लाई किया था और अभी अगर इस अभियान को शुरुआत करेंगे तो मैं कहूंगा 2, 5, 10 हजार और करेंगे। और साथ में ये भी निवेदन करूंगा कि आने वाला श्रावण मास का ये पुनीत और पावन महीना है, शिव भगवान की आराधना का, तप का, भजन का ये महीना है। इस शिव मास में, श्रावण मास में सोमवार के दिवस और प्रदोष के त्रयोदशी के दिवस मांस की दुकानें पूर्णतः जीव हत्या बंद होनी चाहिए, बूचड़ खाने उस दिन बंद रखने चाहिए, शराब की दुकानें भी बंद रहनी चाहिए। और मैं तो ये निवेदन करूंगा सरकार से भी, एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति की ओर से भी, और साथ में ये भी निवेदन करूंगा कि मंगलवार और एकादशी को भी, पूर्णिमा को भी ये कार्य वो होना चाहिए और विशेषकर नियम पूर्वक, लाइसेंस से, जिम्मेदारी पूर्वक ये काम होना चाहिए। खुलेआम जिंदा जानवर जिस प्रकार से काट के बेचे जा रहे हैं, काट के व्यापार किया जा रहा है, खुले में टांगे जा रहे हैं, ये बंद होना चाहिए।